हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आगाज बोर्ड के सेकेंड ईयर के 13.1.4 एसएलओ को देखेंगे, जिसका टाइटल है राइट सी प्लस प्लस कोड टू इनिशियलाइज वन डायमेंशनल अरे। इस वीडियो में हम वन डायमेंशनल अरे को देखेंगे कि मुख्तलिफ ज़रिए से हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। अरे की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि हम किस किस तरह से हम अरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कोड करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा हेडर फाइल अपनी, इंक्लूड आयोस्ट्रीम। उसके बाद इंक्लूड की अगर स्पेलिंग इंक्लूड आयोस्ट्रीम है, उसके बाद आपका यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटीजर मेन फंक्शन यहाँ से शुरू हो गया, उसका ब्लॉक ऑफ कोड और यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो। उसको मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस से। सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ कि मेथड वन कर देता हूँ। मेथड वन ये है कि इनिशियलाइज करवाना है अरेज को एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो इस सूरत हाल में हम क्या करते हैं, हम लेट्स सपोज एक अरे लेते हैं टीचर, और उसका नाम नंबर वन लेट्स सपोज रखता हूँ मैं। और स्केयर ब्रैकेट अरे के लिए उसमें साइज हम मेंशन करते हैं 5, और इसको इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आएंगी और यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे 10, 20, 30, 40 एंड 50, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं तो उसके बाद सेमी कॉलन लाजमी लगाना है। तो ये इनिशियलाइज होगी अरे एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन। ठीक है। इसी तरह से आप इस कमेंट को आप कॉपी कर लेते हैं, हम कमेंट को, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और मेथड टू जो है वो हम देखते हैं कि कौन सा है, किस तरह से हम अरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैं लिखूँगा, एक तरीका है omitting omitting साइज ऑफ एन अरे। अगर आप साइज मेंशन ही नहीं करते, लेट्स सपोज इंटीजर टाइप की रे नंबर टू के लिहाज से, नंबर टू के नाम से मैंने बना दी, और यहाँ पे साइज मैंने कोई मेंशन नहीं किया। जब साइज आप कोई मेंशन नहीं करते और आप उसमें एलिमेंट डालते हैं, फर्स्ट ग्रेड 2, 3, 5, कोई भी एलिमेंट आपने डाल दिए, तो अब एलिमेंट के लिहाज से अरे जो है उसका साइज जो है ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है। आज तीसरा मेथड जो है मेथड थ्री में हम देखेंगे कि आप पार्शली इनिशियलाइज करते हैं। क्या करते हैं? पार्शली इनिशियलाइज करते हैं, यानी कि अरे ये जो एलिमेंट है इनिशियलाइज पार्शली आप लिख सकते हैं तो। ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ नंबर थ्री इसका मैंने रख दिया, और लेट्स सपोज यहाँ पे एलिमेंट मैंने दे दिए 5, और इसको पार्शली इनिशियलाइज किया है। मतलब ये है कि जितना इसका साइज है उसमें से कम एलिमेंट मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिए। लेट्स सपोज मैंने 3 एलिमेंट दिए हैं, हालांकि साइज इसका 5 था, तो बाकी जो 2 एलिमेंट हैं वहाँ पे ज़ीरो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा मेथड ये हो गया। चौथा मेथड जो है इनिशियलाइज करवाने का, वो ये है कि अ, आप सारी की सारी इनिशियलाइज ऑल एलिमेंट्स टू ज़ीरो। सारी की सारी अरे को आप ज़ीरो इनिशियलाइज करवा सकते हैं, और बजाय इसके कि हर एक के अलगा 0 0 0 लिखें, तो आपके पास एक मेथड है नंबर 4, और लेट्स सपोज ये 5 एलिमेंट की अरे है, तो इसको इनिशियलाइज ज़ीरो करवाने के लिए एम्प्टी
कर्ली ब्रेसेस जो है हम उसमें दे देते हैं। इस तरह से ऑटोमेटिकली जो है वो अरे जो है वो हर एलिमेंट जो है उसका ज़ीरो से इनिशियलाइज हो जाता है। अ, आखिरी जो मेथड है वो है लूप के ज़रिए से आप कैसे इनिशियलाइज वाया यूजिंग लूप कह लें आप, यूजिंग लूप। ठीक है, तो लूप के ज़रिए से कैसे इनिशियलाइज करवाएंगे। लूप के ज़रिए से हम लेट्स सपोज हमारे पास एक अरे है इंटीजर नंबर, और इसको मैं 5 कर देता हूँ, और इसका साइज भी मैं 5 ले लेता हूँ। अब इनिशियलाइज करवाने के लिए मैं फर्स्ट करें फॉर का लूप लगाता हूँ, और इंटीजर जे इक्वल टू 0। जे एक काउंटर वेरिएबल वेरिएबल है। जे इज़ लेस देन 5, क्योंकि सबस्क्रिप्ट अगर 0 से शुरू होगा तो 5 एलिमेंट जो है लेस देन 5 यानी 4 तक कंप्लीट हो जाएंगे। और जे प्लस प्लस, उसके बाद इसका ब्लॉक ऑफ कोड जो है फॉर का वो शुरू होगा। शुरू होने के बाद आप हर एलिमेंट को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लेता हूँ नंबर 5, और यहाँ पे जो भी काउंटर वेरिएबल दिया है आपने, अगर आई दिया है तो यहाँ पे आई आएगा, जे दिया जे आएगा, काउंटर दिया है तो काउंटर आएगा। तो इक्वल टू कोई भी एलिमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, तो यहाँ पे मैं देता हूँ 10 20 इस तरह के एलिमेंट्स मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। तो असाइन वैल्यूज करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एक फार्मूला यहाँ पे बना लूँगा, J+1। ठीक है, और उसको जे जे की वैल्यू 0 है चूँकि, तो पहली दफ़ा यहाँ पे 1 आ जाएगा। और इसको फर्स्ट करें, लेट्स सपोज मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से। तो ये पहली दफ़ा जो है 1 × 10 10 आ जाएगा। दूसरी दफ़ा 1 + 1 2 आ जाएगा। तो 2 × 10 20 आ जाएगा। फिर ये 2 + 1 3 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इस तरह करके एलिमेंट्स हैं इसके इनिशियलाइज होते जाएंगे। ठीक है, तो आप किसी तरह से भी इसको आप कर सकते हैं इनिशियलाइज। तो ये मेथड है जो अरे के ज़रिए से आप इसको आप कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसकी आउटपुट देखना चाहते हैं, लेट्स सपोज इन्हीं चीज़ों की आउटपुट हम देखना चाहते हैं, तो हम कैसे आउटपुट देखेंगे। यहाँ पे लेट्स सपोज इनिशियलाइजेशन की आउटपुट हम देखते हैं कि रे वन जो है, जो पहली रे बनाई थी ये रे वन है, रे टू मतलब नंबर 1 नंबर 2 रे वन बेसिकली। तो यहाँ पे सी आउट में लिख देता हूँ सी आउट, और रे रे वन का नाम देता हूँ। और लेट्स सपोज यहाँ पे फॉर का लूप लगाता हूँ मैं। फॉर का लूप लगाने से मैं इनके एलिमेंट को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर जे इक्वल टू 0, और जे इज़ लेस देन, जब पहली अरे में 5 एलिमेंट थे तो लेस देन 5 हो गया, जे प्लस प्लस हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आप इसका ब्लॉक ऑफ कोड जो है शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे इसने आपने प्रिंट करवाने एलिमेंट तो सी आउट में करूँगा। और यहाँ पे नंबर नंबर 1 रे का नाम, पहली रे का नाम नंबर 1 था। तो और इसमें जो मैंने एलिमेंट जो मैंने काउंटर वेरिएबल रखा है वो जे रखा है। उसके बाद अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि जे के बाद प्रिंट हो, और उसके बाद एक स्पेस जो है आ जाए, तो एक स्पेस मैंने दे दी। उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन, ये रे वन जो है इस तरह से प्रिंट हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी एलिमेंट्स की एरियाज को प्रिंट करवा सकते हैं, सेम यही मेथड यूज़ करते हुए। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और लेट्स सपोज अब रे टू को मैं देखता हूँ, कंट्रोल वी किया, और रे टू जो है, रे टू का जो साइज़ है वो ऊपर जाके देख लेते हैं कितने साइज़ की रे हमने बनाई थी।
एरे टू में जो है 3 एलिमेंट्स मैंने डाले हैं, तो आप 3 एलिमेंट तक डाल सकते हैं। तो लेस देन 3 आप कर लें। और ये इसका नाम था नंबर 2, रे 2 का। इसी तरह से आप अगली जो अरे है, अरे बेसिकली वो लेट्स सपोज 3 है, और इसके जो एलिमेंट है वो भी देख लेते हैं कितने एलिमेंट हमने डाले हैं। तो 3 नंबर पे जो अरे है वो ये है, और इसमें 3 एलिमेंट आपने डाले हुए हैं। ठीक है। तो अगर आप 5 से करवाना चाहते हैं 5 से करवा लें, देख लेंगे कि बाकी एलिमेंट ज़ीरो आते हैं कि नहीं। बेहतर ये है कि 5 ही आप प्रिंट करवाएं। तो यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे नंबर 3 आप देंगे, और इसको मैं 5 ही मैंने देखता हूँ 5 तक जाए, ताकि मुझे पता चले बाकी एलिमेंट ज़ीरो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। उसके बाद रे 3 की बारी आ गई। रे 4, रे 4 में हमने जो है देख लेते हैं कितना साइज दिया हुआ है। रे 4 में हमने एम्प्टी एलिमेंट यहाँ पे दिया है, इनिशियलाइज हो जाएंगे ज़ीरो के साथ। तो जितना मर्जी लूप लगा लें आप, तो यहाँ पे आपका नंबर आ जाएगा 4। और आप इसको लेस देन 5 ही कर सकते हैं, कोई यहाँ पे लेस देन 3 जैसे मर्जी कर लें, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे ज़ीरो शो करवाएगा। उसके बाद आखिरी जो है वो है ये वाला। और इसमें हमने जो रे 5 हमने डिक्लेयर की है वो लूप के ज़रिए से की थी। तो इसको इसको भी हम यहाँ पे 5 कर लेते हैं, और इसको देख लेते हैं कि ऊपर इसके साइज में क्या है। तो 5 को हमने ऐसे इनिशलाइज करवाया था। तो इस तरह से इसकी आउटपुट जो है हमें नज़र आना चाहिए। हम कंट्रोल F6 को सेव करते हैं और F11 प्रेस करूँगा कंपाइल एंड रन के लिए, और देखता हूँ कोई एरर वगैरह अगर आएगा तो उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए कोई एरर मुझे यहाँ पे नहीं आया। तो रे 1 के एलिमेंट ये आ गए, रे 2 के एलिमेंट ये आ गए, रे 3 के। रे 3 में देखें कि 1 2 3 3 एलिमेंट दिए हुए थे, लेकिन दो नहीं दिए थे क्योंकि साइज़ 5 था, इसलिए बाकी दो एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो हैं। इसी तरह से जो एम्प्टी अरे आपने करली ब्रेसेस एम्प्टी रखी थी, और रे 4 है, उसमें सारे एलिमेंट जो हैं 5 के 5 वो ज़ीरो से इनिशलाइज हो गए। और इसी तरह से जब आपने लूप लगाया तो उसमें भी 5 के 5 एलिमेंट जो हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह से आप हर अरे को मुख्तलिफ तरीक़ों से इनिशलाइज कर सकते हैं। इसमें हमने 5 तरीके देखे हैं जिससे हम किसी अरे को इनिशलाइज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और आप इसको मेमोराइज कर लेंगे कि किस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से हम अरे को इनिशलाइज करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।